मैंने हमेशा वही किया है जो मैं चाहता हूँ और मुकम्मल तौर पर खुद हूँ। मुझे चेस्टर बिनिंगटन और लिंकन पार्क पसंद है और मुझे ये खौफनाक लगता है कि इसके साथ क्या हुआ। मैं इसकी बातें सुनकर बड़ा हुआ क्योंकि मेरे वालिद मुख्तलिफ किस्म के बैंडों के साथ मिक्स टेप बनाते थे, जिनमें लिंकन पार्क, एओरेला वेगन, दी बेटल्स, सारा मिकलाचलन और लिंकन पार्क शामिल है। मुझे लिंकन पार्क भी बहुत पसंद आया क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कितनी ज़बरदस्त है। मैं वही तख्लीक करूँगा जो मैं चाहता हूँ और दूसरे लोग इसे पसंद करेंगे अगर वो इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो। इससे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हंसने से नफ़रत है। ये मुझे छोटा, बेबस और कमज़ोर महसूस करता है। मैं हमेशा की तरह रहा हूँ, मैं तस्वीरों में कभी नहीं हंसता। कुछ आवाज़ें अल्फाज से कमज़ोर होती हैं। शोर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। लोगों को एहसास नहीं है कि गज़लें कितनी अहम हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे डरे क्योंकि मैं खौफनाक हूँ। वो मेरी किताब के मद्दा भी नहीं है। मुझे इस पर एतराज़ है। वो वाकई मेरी ज़िंदगी और मेरे ख़ानदान का एक छोटा सा हिस्सा है। वो मेरी नज़र में मुझसे कमतर नहीं लगते। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उनमें से किसी से भी मुख्तलिफ हूँ। वो सब मेरे बहन भाई हैं। तो हाँ, मैं ठंडा होने का दावा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे हकीकत में ऐसा महसूस नहीं होता है। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि लोगों को यही अच्छा लगता है क्योंकि मैं सिर्फ एक लात नहीं देता हूँ। अपने आप को एक किरदार के जूते में डालना और उस नुक्ता नज़र से ज़िंदगी का तजुर्बा करना बहुत मज़ा है। मैं वाकई एक नफीस आदमी हूँ। मैं अपना रास्ता मांगता हूँ। मैं हमेशा ऐसे लिबास पहनता हूँ जो आपको ज़्यादा गर्म और बाहर जाने का सबब बन सकता है। सच में कुछ भी मुझे वाकई खौफज़दा नहीं करता है। जब मेरे पास फारिग वक्त होता है तो मैं उसे दोस्तों के साथ गुजारना या घर में कुछ लिखना या तख्लीक करना पसंद करता हूँ। अगरचे वो बहुत अहम है, धन को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हर रोज़ मैं सारा दिन मौसीकी सुनता हूँ। मुझे मौसीकी सुनते रहना है। अगरचे मैं जितनी मौसीकी सुनता हूँ वो कुछ ख़तरनाक है, लेकिन मैं उसके साथ ठीक हूँ क्योंकि मुझे मौसीकी से बहुत प्यार और परवाह है। मैंने ब्लैक होल में गिरने के बारे में एक गाना इस वक्त बनाया जब मैं 4 साल का था। मजबूत राय रखने वाली लड़कियों और ख्वातीन को अवाम की नज़रों में हकीर समझा जाता है। लोग सिर्फ आपको हकीर समझते हैं अगर आप राय रखने वाली खातून हैं। ये मुज़हका खेज है कि कुछ लोग अब भी ताकतवर ख्वातीन से डरते हैं। मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि मौसीकी की दर्जाबंदी की जानी चाहिए। ये शायद वही है जो मैं पहन रहा हूँ जो मुझे ख़राब मोड में डाल रहा है या मुझे बेचैन महसूस कर रहा है। गाना लिखना नावल लिखने के मुतरादिफ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि वो इसे अपना समझें। मैं ये बताना भी नहीं चाहता कि मेरा गाना अभी आपकी ज़िंदगी के बारे में है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है अगर ये बिल्कुल वही है जो मेरा गाना है। अब जानते हैं कत नज़र इसके कि मैं मौसीकी तैयार करता हूँ और लोग इसे पसंद नहीं करते। वो और मैं दोनों एक दिन मर जाएंगे। भाई, जिन्स परस्ती आम है। मुझे यकीन नहीं है कि जब ये कहीं नहीं है। अगरचे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का तजुर्बा करता हूँ और जानता हूँ कि दूसरे भी ऐसा करते हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास अपने आप को इजहार करने का एक तरीका है। अगर आपके अंदर ये मौजूद है लेकिन आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते तो आप क्या करेंगे? अगर मौसीकी बेहतरीन है तो ये अच्छी मौसीकी है। हकीकत ये है कि आप वक्त के साथ इतना कुछ हासिल कर सकते हैं। ये वाकई एक लाजवाब चीज़ है। लोग मेरी राय में वक्त को कम समझते हैं। मैं सारा दिन अपने फ़ोन को घूरते हुए गुजारना नहीं चाहता। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी मौसीकी गाता और सुनता रहा हूँ और मैंने हमेशा आईट्यून्स की मलकियत रखी है और एप्पल म्यूज़िक को स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल किया है। मैं सबके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जिन्स और कद 5 फुट 4 इंच होने के बावजूद सब कुछ मुमकिन है। ये आपकी कायनात भी है। मैं लिखते हुए कई शख्सियात को लेने की कोशिश करता हूँ। आपको किसी के साथ प्यार करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनके साथ प्यार करने के बारे में गाना बनाएं।
जब मैं मुस्कुराता हूँ तो मैं कमजोर, बेइख्तियार, काबू से बाहर और थोड़ा सा महसूस करता हूँ। मौसीकी के बगैर मुझे काम करना नहीं आता। मैं उसे सुनता हूँ जब मैं उसे तख्लीक नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे ताकत देता है और मेरी जहनी सेहत का ख्याल रखता है। उम्र से कत नज़र मुझे यकीन है कि हर कोई यकसा तौर पर तारीफ के मुस्तहिक है, लेकिन मेरा मतलब है मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। मैं ठीक हूँ। मेरी जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आया जब मैंने ये फैसला किया कि मैं फिर कभी बोर नहीं हूँगा, और ये कि अगर मेरे पास कुछ भी फालतू वक्त है तो मैं मंसूबा बनाऊंगा और हमेशा मसरूफ रहूंगा। यह तकरीबन 1 साल तक बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बाद मेरे तमाम दोस्त चले गए। मैंने हमेशा मुतहर्रिक रहने का लुत्फ उठाया है। मैं मायूस हो जाता हूँ अगर मेरे पास 1 हफ्ते तक करने को कुछ ना हो। मैं अनवा के तस्वुर को हकीर समझता हूँ। नगमा निगारी काफी मुबाशरत है। अगर आपको इस शख्स पर भरोसा नहीं है, इसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा फिल्म पैदा नहीं करेंगे जो वाकई आपकी नुमाइंदगी करता हो। मैं अमली तौर पर कपड़ों और फैशन को अपना सुकून कंबल समझता हूँ। मैंने हमेशा वाइन की मशहूर शख्सियत बनने की ख्वाहिश की है। खुदा का शुक्र है मैं नहीं था। हमेशा मनफी चीजें होंगी, लेकिन आप इसे तहरीरी शक्ल में रख सकते हैं और इसे गाने में तब्दील कर सकते हैं। शाज़ और नादिर ही कोई नौजवान लड़की की राय को संजीदगी से लेता है। मैं पियानो और यूकोल बजाता हूँ और मैंने खुद को खालिस ख्वाहिश के तहत दोनों आलात बजाने की तरबियत दी। मुझे फिल्में देखने का मजा आता है और मुझे हमेशा फिल्म बंदी और फोटो लेने का मजा आता है। मेरी वाकई अजीब व गरीब चीजों पर गहरी नजर है जिन पर कोई गौर नहीं करता। मैं अपनी मुख्तसर वीडियोस रिकॉर्ड करता था और के साथ उनमें तरमीम करता था। रैप एक ऐसे अंदाज में लिखा गया है जो तकरीबन गीत वाला है और जो मुझे हौसला देता है। ये सिर्फ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं असल में हकीकी जिंदगी में एक इंतहाई खुश इंसान हूँ। जब मैं बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ और मुस्कुराता हूँ। मैं खुद को पाक मौसीकार नहीं समझता। जैसा कि अब सोचते हैं वो बबलगम, उछलने वाली छोटी लड़कियों वाली चीजें, जब आप लफ्ज टॉप सुनते हैं और मैं ऐसा ही होता हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मैं हूँ। सिर्फ इसलिए कि आपके पास गाना है आपको फनकार नहीं बनाता। आप उसकी वजह से फनकार नहीं हैं। इस्तिलाह फनकार के बहुत से अलग अलग मानी हैं और मेरी राय में एक होने के लिए आपको इन सब पर अमल करना चाहिए। मैं जिन मौसीकारों को सबसे ज्यादा काम करने के बारे में सोचता हूँ वो हैं टाइलर द क्रिएटर, चार्ल्स गैम्बिनो और कनी वेस्ट। मेरे सबसे बड़े असरात हिप हॉप और रैप हैं जिनसे मैं बिल्कुल लुत्फ अंदोज हूँ। मैं एक हिप हॉप आर्टिस्ट के तौर पर तरक्की करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं सिर्फ मौसीकी जारी करना, टूर पर जाना, नए मकामात का दौरा करना और मजीद वीडियोस बनाना चाहता हूँ। मैं वाकई में वीडियोस की हिदायतकारी करना चाहता हूँ जब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी दोनों से लुत्फ अंदोज हूँ। मेरे ख्याल में ये कहना महफूज है कि मेरा कोई भी गाना इस बारे में नहीं है कि मैं किसी को कितना पसंद करता हूँ। वो सब तो इस बारे में बात करते हैं कि आप मुझे खुद से कितना नफरत करते हैं या मैं आपसे कितना नफरत करता हूँ। मैं लॉस एंजलिस चिल्ड्रन कोर्स में शामिल हुआ जब मैं 8 साल का था। मैं अपनी जाहिरी शक्ल, जज्बात और रवैये पर काबू पाने को तरजीह देता हूँ। वाइन की तमाम वीडियोस जो स्टेज की गई थी, इनमें जबरदस्त कैमरे थे और अच्छी अदाकारी की गई थी, वो बेहतरीन नहीं थी। दी गुड वाइन्स सिर्फ कुछ बेतरतीब नौजवान बच्चे थे जो जंगल के बीच में चीख रहे थे। हमने साउंड क्लाउड पर ओशन आइज डाल दिया और उसके बाद उसे बहुत जल्द सुनने को मिला। गाने के अलावा मैं रक्स भी कर सकती हूँ। मैं 8 साल की उम्र से डांस कर रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने कमरे में अपने कानों के लिए गाने गाना और कंपोज करना पसंद किया है। मैंने कभी भी मौसीकी में करियर बनाने पर गौर नहीं किया। बेलियक एक मुकम्मल तौर पर बना हुआ लफ्ज है। मुझे फर्जी मज़ामीन के बारे में लिखना अच्छा लगता है। गाना किसी पर यकीन न करने,
फिर अपने आप पर यकीन करने और ये मालूम करने के बारे में है कि आप भी बेखबर हैं। इस बात को तस्लीम करना कि आप लोगों के एक ग्रुप के साथ जो इक़दामात करते हैं जो आपको इब्तिदाई तौर पर ठंडा लगता है बिलाखिर आपकी तमाम जिम्मेदारी है। मैं सारी जिंदगी गुलकार रहा हूँ। मैंने कभी भी गुलकार बनने का फैसला नहीं किया। मैंने सिर्फ एक तरह से बहुत गाया। वाकई मेरा भाई और मैं बहुत अच्छे मिलते हैं। हम बुनियादी तौर पर बेहतरीन दोस्त हैं। चूंकि हम साथ हैं और ये ठीक है, हम सुबह 5 बजे तक बात करेंगे। वो मेरे ख्यालात का एहतराम करता है और मैं उसकी तारीफ करता हूँ, यहाँ तक कि अगर हमारे ख्यालात हमेशा एक जैसे ना हो। स्टेज पर सामीन के सामने होना बहुत मज़ा है। मैं मुसलसल चीज़ें बनाना, खाका बनाना और दूसरी चीज़ें करना चाहता हूँ। मैं आमतौर पर नतीजा खेज बनने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे जहन में बहुत सारी ड्राइंग, वीडियोस के आइडियाज़ और गाने मौजूद हैं। मैं नहीं चाहता कि सामीन के अराकीन मेरी एक परफॉर्मेंस के बाद तबसरा करें, मैंने अभी एक ज़बरदस्त शो देखा। मैं चाहता हूँ कि वो जवाब दे, मैंने शो का लुत्फ उठाया जब पूछे। मैं चाहता हूँ कि ये एक मुश्तरका कोशिश हो और मैं चाहता हूँ कि सामीन ये महसूस करें कि वो भी मेरा हिस्सा है। मैं वहाँ हर एक के साथ मशगूल होने की कोशिश करता हूँ और उनके साथ यकसां सलूक करता हूँ क्योंकि वो पहले ही मौजूद है। मैं वाकई में अक्सर परेशान नहीं होता हूँ, कम अज़ कम सिर्फ मैं जानता हूँ जब मैं करता हूँ। मेरे अंदर सब कुछ है। मैं चीज़ों को छुपाने में माहिर हूँ। मैं अपने भाई के साथ ताउन करता हूँ जो हमारे घर के छोटे बेडरूम में मेरी तमाम मौसीकी रिकॉर्ड करता है। जब हम डोनट समाइल 8 मील कर रहे थे तो हमने 1 महीने के लिए एक स्टूडियो की खिदमत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ ये नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था, इसलिए हमने इसे घर पर ही करना ख़त्म किया। चूँकि मैं वाकई एक तख्लीकी शख्स हूँ, इसलिए लाइव परफॉर्मेंस के बहुत से पहलू हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये रक्कास सभी ब्यूनस और रेहाना से वाबस्ता है। मैं वाकई लाइव मलबूसात और वीडियो मलबूसात के लिए अपना विजन रखना चाहूँगा। मैं इस बारे में काफ़ी चुनिंदा हूँ कि मैं लोगों को किस तरह का लिबास पहनाना चाहता हूँ। मुझे अंदाज पसंद है। मुझे लोगों को मेरे बारे में बातें सुनकर अच्छा लगता है और मुझे लोगों की तरफ देखने में खुशी होती है। एक दिमाग से हकीकी मादा जो मखसूस मसाइल के बारे में ज़्यादा गहराई से सोच रहा है वही है जो गाने को बर्दाश्त करता है। बहुत से फनकार सही मानों में अपने ख्यालात को ज़्यादा गौर नहीं करते। लोगों के जहनों में मुसलसल ख्यालात घूम रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ अगर आप कोई गाना बना सकते तो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। मेरा दरमियानी नाम असल में बहरी क़ज़्ज़ाक़ होना चाहिए था, लेकिन मेरे चचा ने एतराज़ किया क्योंकि क़ज़्ज़ाक़ शरीर होते हैं। हमने ओशिन आइज़ रिकॉर्ड किया, एक गाना जो मेरे भाई ने तैयार किया था, जिसकी पूरी प्रोडक्शन गीत और असली रक़्स के गिर्द घूमती थी। मुझे यकीन है कि ज़्यादातर गाने नाचने के काबिल होने चाहिए। दूसरी सूरत में वो मौसीकी नहीं है। मुझे तहरीक पसंद है। मुझे मौश गले पसंद हैं। जब मैं 5 साल का था मैं छोटी छोटी चीज़ों को लिखता था, लेकिन मेरा पहला संजीदा गाना फिंगर्स करासिद था जिसे आप साउंड क्लाउड पर देख सकते हैं। कुछ अदाकार सिर्फ अपनी आवाज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं क्योंकि उन्हें इससे बेहतर कोई अंदाज़ा नहीं होता है। मुझे यकीन है कि खुद पर इंतहाई तनकीद करना एक मुस्बत चीज़ है क्योंकि इससे मुझे अपने मकासद हासिल करने में मदद मिलती है। मैं दूसरे लोगों पर भी तनकीद करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश नहीं करता हूँ। बहुत तवील अरसे से और मैं अब भी इस पर यकीन रखता हूँ। मुझे यकीन था कि एक औरत वाकई स्टेज पर चलने, लड़कों की तरह लिबास पहनने, छलांग लगाने, हुजूम के साथ चीखने और मौश और हर बार ये तवक्को नहीं कर सकती थी। होता है, मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ। अगरचे ये बाज़ औकात खुशगवार हो सकता है जब दूसरे आपकी नकल करते हैं, लेकिन एक नुक्ता ऐसा आता है जहाँ ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप हमेशा एक ही तरीके इस्तेमाल करते हैं, एक ही साथियों के साथ काम करते हैं और एक ही जगह पर कंपोज करते हैं, तो आप इसे एक ही गाना बार बार कंपोज करने के बारे में सोच सकते हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मुझे जानता है या वो मेरे बारे में क्या मानते हैं। अगर मैं किसी खास किस्म की मौसीकी लिखने के लिए मुतहर्रिक महसूस करता हूँ तो मैं इसे करूँगा। जब मैं छोटा था मैंने मॉडल बनने की ख्वाहिश जाहिर की। मुझे फोटोग्राफी और कैमरे के सामने होना दोनों पसंद थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मैं छोटा और मोटा था। हकीकत यह है कि एक फनकार होना आपके बारे में है और आप कौन बनना चाहते हैं इसे सिर्फ एक मॉडल बनने से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना देता है। आपके साथ लिबास के टुकड़े की तरह सलूक नहीं किया जा रहा है। जब मैं 12 साल का था मैंने अपना पहला गाना कंपोज किया था और मुझे किसी ने कहा था आप 12 साल की उम्र में क्या तजुर्बा कर रहे थे जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगरचे मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। मेरी जिंदगी के बदतरीन साल 11, 12 और 13 थे। आप तमाम इल्म हासिल करते हैं, आपको मालूम होगा कि चीजें कितनी खौफनाक हैं। चूंकि मैं हमेशा कैमरों और एडिटिंग की तरफ मुतवज्जे रहा हूँ इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं डिजाइनर, स्टाइल सेट यहाँ तक के डायरेक्टर भी हूँ। जब मैं छोटा था तो मुख्तसर फिल्में बनाता था, फिर मैं इनमें अपने दोस्तों के साथ तरमीम करूँगा। लोग फर्ज करते हैं कि आपको इसके बारे में लिखने के लिए कुछ तजुर्बा करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप जूते की तरह कुछ बहस कर सकते हैं। ये एक कहानी है, तस्लीम करना मुज़हका खेज है। मेरा दिमाग इससे उड़ा हुआ है। जैसे एक मुकम्मल अजनबी सिर्फ पूछ सकता है, ओ मेरे खुदा क्या आप बली हैं? जब मौसीकार गाने के उन्वानात एल्बम के नाम इस्तेमाल करते हैं जो मुकम्मल जुमले होते हैं तो मुझे लगता है कि ये इंतहाई होशियार है। बसरी मेरे लिए तहरीक का एक बहुत बड़ा जरिया है। मैंने अरोरा की रनवे म्यूजिक वीडियो देखी जब मैं 12 साल का था। मेरे अंदर अचानक कोई चीज फट गई, कहने लगी मैं यही करना चाहता हूँ, चाहे वो कामयाब हो या नाकाम। मेरी परवरिश बेटल्स पर हुई है और मैं ग्रीन डे और लिंकन पार्क को भी पसंद करता हूँ। जब मैंने पहली बार 11 साल की उम्र में हप हप सुना तो मुझे मालूम था कि मैं क्या खो रहा था।